नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों को पता है अपनी भारतीय काव्य शास्त्र की आज तीसरी क्लास है, जिसमें एक तो सामान्य परिचयता और काव्य लक्षण पर अपनी आज दूसरी क्लास है। और आज अपना काव्य लक्षण पूरा हो जाएगा। उसके बाद में काव्य हेतु, काव्य उद्देश्य, काव्य प्रयोजन से कहते आप लोग गुण, दोष, अलंकार, रस, छंद, और ऐसा करते हुए हम पूरा काव्य शास्त्र पढ़ेंगे। और जैसे ही काव्य शास्त्र पूरा होता है फिर काव्य शास्त्र की जगह हम गद्य पद्य रचना लेंगे और अपनी जो व्याकरण पूरी होगी उसमें हम थोड़ा भाषा विज्ञान देखेंगे और फिर साहित्य शिक्षण विद्या और इसकी ओर बढ़ेंगे। लेकिन तब तक तो आप लोगों का अपेक्षित सहयोग जरूरी है, क्योंकि तब तक फिर ऐसे ही नहीं भागा जा सकता, क्योंकि तब तक तो भगवान चाहे तो अपना असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट भी आ जाएगा और उसके बाद में देखते हैं क्या होता है। बस यही है, आप लोगों को पढ़ाने की इच्छा थी और वो इच्छा थी जो हो गई पूरी। और उसमें क्या है कि व्याकरण पूरी करा देंगे, भारतीय काव्य शास्त्र लगभग पूरा हो जाएगा। और जैसे जैसे हमसे बनेगा हम जरूर आपकी सहायता करेंगे। और बस यही है, कोई ज्यादा विशेषता तो है नहीं, जितना पढ़ा था वो पढ़ा रहे हैं, इससे भी अच्छा पढ़ाते होंगे। बस यही है कि जो पढ़ा रहा हूँ ऑथेंटिक है, हमारे गुरु का आशीर्वाद है। और आज हम पढ़ेंगे काव्य लक्षण, और जो अपना अधूरा काव्य लक्षण था आज हम उसे पूरा करेंगे। और इसमें वही है कि एक क्वेश्चन पक्का आता है, जिस भी कक्षा में जुड़ा हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड में और कॉलेज लेक्चर में भी है। और वही बताया था कल कि 99% या 95% तो संस्कृत आचार्य के पूछता है, 4% शुक्ल महावीर प्रसाद, हृदय प्रसाद द्विवेदी मान लो, और 1% महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, जो अनुकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम काव्य लक्षण है जो कहते हैं, वो पूछा था एक बार। तो आज हम लिखेंगे, कल हमने संस्कृत के जितने भी आचार्य थे उनके पूरे लिख लिए थे, और आज हम लिखेंगे कौन से, रीतिकाल के, कि रीतिकाल के कुछ आचार्य हैं, उन्होंने भी कुछ छोटे मोटे क्या दिए हैं, काव्य लक्षण दिए हैं, काव्य लक्षण प्रस्तुत किए हैं। और आप लोगों को पता होगा कि कुलपति मिश्र पहले आचार्य हैं, जिन्होंने काव्य हेतु, काव्य लक्षणों पर बात की है। और कुलपति मिश्र क्या कहते हैं उनका लिखेंगे। और रीतिकाल में पहले कुलपति मिश्री है जो जो काव्य लक्षण और काव्य हेतु पर पहली बार चर्चा करते हैं। और ये कहते हैं कि जगत अद्भुत है, सुख सदन है, जगत अद्भुत है, सुख सदन है, शब्दरु अर्थ कवित्य, यह लक्षण मैंने कि वो ये ग्रंथ बहुचित है, ये लक्षण मैंने कि वो यह ग्रंथ बहुचित है, ये है। और ये कुलपति मिश्र का है। और कुलपति मिश्र को किस प्रकार याद रखोगे, तो सुख सदन से पकड़ लो कि जगत अद्भुत है, सुख सदन, शब्द अरु कवित्य, यह लक्षण मैंने कि वो यह ग्रंथ बहुचित है। और ये कहते हैं कुलपति मिश्र, और आप लोग इसको लिखेंगे। और ये पहले आचार्य हैं रीतिकाल के, जिन्होंने काव्य हेतु, काव्य लक्षण पर चर्चा की। रीतिकाल के और हिंदी के मानो पहले आचार्य हैं जिन्होंने काव्य हेतु पर या काव्य लक्षण पर अपनी चर्चा या विचार प्रस्तुत किए। अब लिखेंगे प्रताप शाही का। और आज ज्यादा समय नहीं लगाएंगे और नहीं ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि 2-3 ये अपने रीतिकाल के हैं और 1-2 जो अपने शुक्ल वगैरह है इनको लिखेंगे। और उसके बाद में फिर हम आज समाप्ति की ओर चलेंगे। और प्रताप शाही कहते हैं, व्यंग्य जीव कही कवि को हृदय शोधनी पहचानी प्रताप शाही। और प्रताप शाही कहते हैं, व्यंग्य जीव कही कवित को, व्यंग्य जीव कही कवित को हृदय शोधनी पहचानी, हृदय सुधुनी पहचानी, हृदय सुधुनी पहचानी, व्यंग्य जीव कही कवित को हृदय सुधुनी पहचानी, शब्द अर्थ कही देह पुनि, भूषण भूषण जानी, शब्द अर्थ कही देह पुनि, भूषण भूषण जानी, भूषण
जानी, ये हो गया। प्रतापशाही कहते हैं कि व्यंग्य जीव, कहीं व्यंग्य जीव कौन कहते हैं? प्रतापशाही। पकड़ लो कि व्यंग्य जीव प्रतापशाही कहते हैं, व्यंग्य जीव प्रतापशाही कहते हैं। और अगर मस्ती से याद करो तो ये लोड लेकर नहीं करोगे तो जल्दी से याद होगा कि व्यंग्य जीव कहीं कवित को हृदय सुधुनी पहचानी, शब्द अर्थ कहीं देह पुनी, भूषण भूषण जानी। अब वही भूषण भूषण से कभी भूषण मत कर देना। और इसके बाद में लिखेंगे चिंतामणि त्रिपाठी का। और चिंतामणि त्रिपाठी कहते हैं कि सगुण अलंकार की गुणों के अलंकार में हो, दोष सगुण अलंकार सहित दोष रहित जो हो शब्द अर्थ ताको कवि के कौन के? चिंतामणि त्रिपाठी। चिंतामणि, चिंतामणि और चिंतामणि त्रिपाठी का लिखेंगे हम लोग कि सगुण अलंकार सहित दोष रहित जो हो शब्द अर्थ ताको कवि कहत विविध सब कोई, कि गुणों के साथ में सगुणालंकार, सगुणालंकार सहित दोषों से रहित, दोष रहित जो होई होगा, छोटा बता दूंगा, यही हुआ होई कि सगुणालंकार सहित दोष रहित जो होई ताको कवित, शब्द अर्थ ताको कवित, शब्द अर्थ ताको कवित कहत विविध सब कोई, कहते विविध सब कोई। तो चिंतामणि त्रिपाठी क्या कहते हैं कि सगुण अलंकार, सगुण अलंकार की सगुण, गुणों के साथ में, अलंकारों के साथ में, दोषों से रहित जो होई शब्द अर्थ ताको कवित कहत विविध सब कोई। सब क्या कहेंगे उसे? फिर काव्य लक्षण कहेंगे। किसका है? चिंतामणि त्रिपाठी का। अब लिखेंगे हम लोग गवाल कवि का कि शब्द अर्थ संगम सहित बड़े चमत्कृत भाई, जग अद्भुत में अद्भुत ही सुखदा काव्य बनाई। बस लोड लेके याद करोगे तो कटे याद न होई, और आराम से याद करोगे तो अच्छा याद होगी। लिखो जी गवाल कवि। और आपको पता नहीं पूरा नाम क्या था? रसिकानंद। देखो जगत अद्भुत, जगत मैं भूल गया यार वापस। शब्द अर्थ संगम सहित मैंने जगत लिख दिया सारे। शब्द अर्थ संगम सहित, शब्द अर्थ संगम सहित, संगम सहित बड़े चमत्कृत भाई, जग अद्भुत में अद्भुत सुखदा काव्य बनाई। जग अद्भुत में अद्भुत सुखदा काव्य बनाई, सुखदा काव्य बनाई। ये लो जी। कौन कहते हैं? रसिकानंद। कि शब्द अर्थ, शब्द और अर्थ का संगम हो और उस क्या हो? चमत्कृत करने वाला हो। तो शब्द अर्थ संगम सहित बड़े चमत्कृत भाई, जग अद्भुत में अद्भुत ही सुखदा काव्य बनाई। जो सबको सुख दे वो काव्य बनाता हूं मैं। ये हो गया गवाल कवि। लिखेंगे देव शब्द सुमति मुक्ते कड़े, ले पद वचन नहीं अर्थ। लिखो जी, लिखो देवदत्त द्विवेदी उर्फ देव, छंद भव भूषण सहित सो कहिए काव्य कवित्व। कौन? देव, पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी। ये लो जी, ये लिख दिया। तो देव क्या कहते हैं कि शब्द अर्थ, नहीं ना सॉरी, शब्द सुमति मुक्ते कड़े, शब्द सुमति मुक्ते कड़े, ले पद वचन नहीं, ले पद वचन नहीं। कि शब्द सुमति मुक्ते कड़े, ले पद वचन नहीं अर्थ। कि शब्द सुमति मुक्ते कड़े, ले पद वचन नहीं अर्थ। छंद भाव भूषण सहित काव्य काव्य समर्थ, छंद भाव भूषण सहित सो कहिए 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 काव्य समर्थ। ये लो जी। कि शब्द सुमति मुक्ते कड़े, ले पद वचन नहीं अर्थ। छंद भाव भूषण सहित सो कहिए कहिए काव्य समर्थ, कहिए काव्य समर्थ। ये किसका है? देवदत्त द्विवेदी। ऋतिकालीन कवि, बहुत अच्छा कवि, संगारी कवि है। इनकी एक और है छोटा मोटा
छोटी सी परिभाषा है वो तो कि शब्द जीवति अर्थमन रसमत सुजत शरीर, शब्द जीव तिहि अर्थ, शब्द जीव तिहि अर्थमन, शब्द जीव तिहि अर्थमन रसमत सुजत रस, रसमत सुजत शरीर कि शब्द जीवति अर्थमन रसमत सुजस शरीर। और चलत रहे अंग छंद गति अलंकार गंभीर। तो देखो चलत यह जुग छंद गति, चलत यह जुग छंद गति अलंकार गंभीर कि शब्द जीवति अर्थमन रसमत सुजस शरीर, चलते हैं जुग छंद गति अलंकार गंभीर। ये लो जी देवदत्त द्विवेदी। और देखो ज्यादा लोड देंगे तो याद होगा नहीं, और पूरा याद हो न हो। एक चीज पकड़ दो शब्द कि शब्द कैसे निकले मुख से, सुमति निकले कड़े कड़े, अपनी भाषा में याद रखो यार कि शब्द कैसे निकले, सुमति निकले, छंद भाव भूषण भूषण का छोड़ो। इसमें देख लो कि शब्द जो जीव हो, अर्थ मन हो, रसमत सुजत शरीर, बस ये क्या है देवदत्त द्विवेदी। चलती है जुग छंद गति अलंकार गंभीर। और एक आचार्य जी अलंकारवादी आचार्य, बहुत खतरनाक आचार्य है अलंकारवादी भी। और अलंकारवादी आचार्य खतरनाक नाम लेते, आप लोगों को पता भी चल गया होगा कि मैं शायद किसका नाम ले रहा हूँ। और उस महान आदमी का नाम अब मेरी तुच्छ छोटी मोटी जुबान में आने वाला है, और वो है आचार्य केशव। नाम सुनते ही पता चल गया होगा कि संस्कृत का अगाध पांडित्य था इनके पास, केशव दास। और ये क्या कहते थे, ये वैसे तो अलंकार के बारे में बोलते हैं वो बात, लेकिन ये हर जगह थी कि उसमें छंदों का वर्णों का सबका लक्षण है। तो क्या कहते, जदपि सुजाति सुलचनी, जबति सुजाति सुलचनी, जदपि सुजाति सुलचनी सुवर्ण सरस सुवृत्ति, सुवर्ण सरस सुवृत्ति, सुवृत्ति यानी तो छंद। तो ये जदपि सुजाति सुलचनी सुवर्ण सुरस सुवृत्ति, भूषण बिनुन विराजही कविता वनित मित्ते, भूषण बिनुन विराजही कविता वनिता यानी होती स्त्री, कविता वनिता मित्ते कि जदपि सुजाति सुलोचनी सुवर्ण सरस सुवृत्ते, भूषण बिरुन विराजही कविता वनित मित्ते। अरे मित्त होता मत होता, मैं भूल गया, मित्ते मित्त हो गया, मित्त ये हो गया। यह है कि जदपि सुजाति सुलोचनी सुवर्ण सरस सुवृत्ते, भूषण बिनुन विराजही कविता वनित मित्ते। और यह है आपका सले शब्द है, ये अलंकार में घुस गए। बिना विराजती है कविता, और वनिता यानी होती स्त्री। ठीक है, आप अर्थ उसका अलंकार पढ़ाएंगे तो बता देंगे। आचार्य के सूत्र अच्छा है, पूछा जाता है ये बहुत बार, लिख लो। और अब कुछ हम एक दो हिंदी के जो आचार्य हैं उनका लिखेंगे, और फिर आज अपना हो गया पूरा। और 2 स्लाइड में हम बनाएंगे कि किस प्रकार अपने 95% जो संस्कृत आचार्य से पूछा जाता है काव्य लक्षण है। और ये पक्का मानो कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इन लेवल पे तो ये ज्यादा डीप नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी हम हर चीज को पढ़ने की कोशिश करेंगे। और इसमें नंद दुलारे वाजपेयी का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। ये कहते हैं कि साहित्य से, यानी ये जो भी बात कहेंगे साहित्य को मानकर कहेंगे, उसे हम काव्य देखकर ना पड़ेगा, वरना आप लोग सोचोगे कि काव्य लक्षण में कहा साहित्य घुसा दिया। क्योंकि हिंदी के आचार्य साहित्य और काव्य में ज्यादा भेद नहीं मानते, और वैसे होता भी नहीं है। तो नंद दुलारे वाजपेयी ये कहते हैं कि साहित्य से हमारा तात्पर्य उन विशिष्ट परिचय के, देखो कि साहित्य से हमारा तात्पर्य उन विशिष्ट प्रतिनिधि रचनाओं से है, प्रतिनिधि रचनाओं से है जो समाज और सामाजिक को भली या बुरी दिशा में ले जाने की सामर्थ्यता रखती है। तो साहित्य से हमारा तात्पर्य उन विशिष्ट प्रतिनिधि रचनाओं से है
जो कैसी होती है, भावात्मक। किसी युग के, पहले से लिखो, एक लाइन भूल गए थे हम लोग, किसी भी युग के भावात्मक जीवन का भाव प्रतिमान है, भावात्मक जीवन का प्रतिमान है। और फिर वो लिखेंगे प्रतिमान है जो समाज और सामाजिक जीवन को भली या बुरी दशा है यार, बुरी दशा। तो साहित्य से हमारा तात्पर्य उन विशिष्ट प्रतिनिधि रचनाओं से है जो किसी भी युग के भावात्मक जीवन का प्रतिमान है, समाज और सामाजिक जीवन को भली या बुरी दशा में ले जा सकता है। ये कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अब ये तो मानो रेयर चांस है कि पूछ ले, या कॉलेज लेक्चरर से विषय अंदर जाना हो ना पूछने के लिए तो ही पूछिए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। और लिखेंगे रामविलास शर्मा। ओ ये भी कह देते हैं, ये कहते साहित्य क्या है, दर्पण है। दर्पण किसका? अपना नहीं, जगत का। वाणी है जगत, साहित्य जगत की वाणी है। दर्पण तो जाती है यार, साहित्य जगत की वाणी है और उसके चारित्रिक जीवन का दर्पण है। जगत की वाणी है उसके, क्योंकि अगर साहित्य जगत का दर्पण हो जाता तो फिर मैनेजर पांडे आ जाती, क्योंकि वही कहते हैं समाज साहित्य का दर्पण। ठीक है, तो साहित्य जनता की वाणी है, उसके चारित्रिक जीवन का दर्पण है और उसके साहित्य जगत की वाणी है, उसके चारित्रिक जीवन का दर्पण है। प्रगति पथ में मनोबल है, प्रगति पथ में बढ़ने के लिए मनोबल है, प्रगति पथ में बढ़ने के लिए मनोबल है और सौंदर्य रूप में साध्य हैं। और सौंदर्य की चाह या रूप में की बात है, सौंदर्य की चाह पूरी करने में साध्य हैं। ये कहते हैं आचार्य रामविलास शर्मा। अब आगे कहते हैं कविता शब्द है, और अंत में यही बात रह जाता है केवल कविता और कविता शब्द है। चलो स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। बस अब आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, रामचंद्र शुक्ल लिख लेते हैं और फिर बहुत करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा पूछने वाली बात है नहीं, जबरदस्ती वीडियो लंबा करने से फायदा क्या। आगे का भी अगर आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो कि कविता सबसे पहले शब्द है, और अंत में भी यही बात रह जाती है कि कविता केवल और केवल एक शब्द है। एक बार फिर बोलता हूँ, आगे कहते हैं कि कविता सबसे पहले शब्द है, और अंत में भी यही बात रह जाती है कि कविता क्या है, केवल शब्द है, या काव्य केवल शब्द है। क्योंकि ज्यादा समय खराब करने से क्या फायदा, न तो आप लोगों को पूछेगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी, यहाँ से जरूर कुछ पूछा जा सकता है। एक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है और एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, क्योंकि इनसे 2% मानो तो ही पूछ सकता है। तो इनकी एक तो जोरदार परिभाषा है कि मनुष्य साहित्य का लक्ष्य है, नहीं, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। एक कहते उच्छलित आनंद जो अटाई नहीं हट सकता। साहित्य मनुष्य का उच्छलित आनंद है जो उसके मन से हटाए नहीं हट सका। ठीक है, एक कहते हैं कि मैं, तीसरा मतलब पहली बात यह है इनकी, दूसरी बात यह है, तीसरा कहते हैं कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं। जो साहित्य मनुष्य को वाकजाल
जो साहित्य मनुष्य को वागजाल, अधूरा तो इसे लिखेगा यार, ये होगा वागजाल परामुख अपेक्षता से न बचा सके, जो उसके मन को हृदय, जो उसके मन को तजोदीप्त न कर सके, जो उसके मन को तजोदीप्त न कर सके, जो उसके हृदय को परादुख और संवेदनशील न बना सके, जो उसके हृदय को परादुखात वह संवेदनशील न बना सके, तो ऐसे में साहित्य नहीं मानूंगा। तो क्या कहते हैं कि साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं। जो साहित्य मनुष्य को वाकजाल परामुखता से न बचा सके, जो उसके मन को तजदीप्त न कर सके, जो हृदय को परादुख और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच, यानी मैं साहित्य नहीं मानूंगा। लिखना चाहो तो लिख लो, न सके उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच है, मुझे संकोच है। दो मिनट का लिखो, जगह बदलने इसलिए लिखो। 2 मिनट का छोटा सा है। 2 मिनट क्या कहता है कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। लिख लो कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। एक लिख लो आप लोग छोटा सा, आचार्य रामचंद्र सॉरी नगेंद्र का। तब तक बोल के बता देता हूं जयशंकर प्रसाद क्या कहता है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति। लिखो फटाफट लिखो। जब तक आप क्या लिखोगे, जयशंकर प्रसाद, और जयशंकर प्रसाद कहती है काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। और फिर हम लिखते हैं क्या 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 डोन, ये भी डोन है भाई साहब। डॉक्टरेट का पूरा फायदा अगर किसी व्यक्ति ने लिया ना हिंदी में, तो इसी भाई ने लिया, नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र। डाटा बहुत अच्छे देते बताओ। तो ये कहती है रसात्मक शब्दार्थी काव्य क्या है, रसात्मक शब्दार्थ। रसात्मक शब्दार्थी काव्य है, सॉरी, उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा, उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। आधुनिक अर्थ में कविता काव्य है। आत्मा अभिव्यक्ति इन्हीं का है ये। आत्माभिव्यक्ति वह मूल तत्व है जो एक साहित्यकार को साहित्यक व किसी रचना को आत्मा व्यक्ति मूल तत्व है जो एक साहित्यकार को साहित्यक या एक व्यक्ति को साहित्यकार को साहित्य गलत है, एक व्यक्ति को साहित्यकार, ऐसा होगा साहित्य। तो हम लिखेंगे जो एक व्यक्ति को साहित्यकार और उसकी कृति को, एक व्यक्ति को साहित्यकार और उसकी कृति साहित्य बन जाती है, और उसकी कृति साहित्य बन पाती है। तो वो क्या कहते हैं, नगेंद्र रसात्मक शब्दार्थी काव्य है, उसकी छंदों में विशिष्ट विधा, आधुनिक अर्थ में कविता है, और आत्मा अभिव्यक्ति, इसको पकड़ो। आत्मा व्यक्ति मूल तत्व है जो एक व्यक्ति को साहित्यकार बनाते हैं और उसकी कृति को साहित्य बनाती है, उसके रचना को साहित्य बनाती है। नगेंद्र के बाद हम लिखेंगे, और वो सीधा का सीधा लिख लेते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर आ जाओ, क्योंकि अब ज्यादा छोटे मोटे को लिखाने में जैसे लिखा है कि हम वो लिखा दें कि कविता शब्दों में आदमी होने की तमीज है, कि कविता मुंह में रस से कंकड़े विश्वास से बचाने का नाम कविता है,
और बहुत सारे लिखा सकते हो, लेकिन वो तो साहित्य में पढ़ते रहते हो ना आप लोग, साहित्य में भी तो पढ़ेंगे हम लोग, चिंता मत करो। इसे मुख्य मुख्य कथनों का तो मैं एक बार रिविजन करवा ही दूंगा। साहित्य में मैं नहीं पढ़ा पाया, साहित्य तो पीडीएफ के जरिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या क्या कथन करते हैं, किस बारे में क्या कहा उन्होंने, कुछ ना कुछ तो अच्छा करा ही दूंगा यार आप लोगों के लिए। बस आशा यही है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट वालों के लिए कि आप लोग क्या कर दो, बस छोटा सा टारगेट पूरा कर दो यार। लाइक शेयर सब्सक्राइब। महावीर प्रसाद, इनकी भी एक बात तो हम पढ़ते हैं क्या, वो साहित्य में ज्ञान राशि के संचित कोश को, ज्ञान राशि के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। ठीक है, दूसरा ये क्या कहते हैं कि अंतःकरण की उद्भावित, सॉरी थोड़ा रोकेंगे, या कोई डीजे वीजे बज रहा है, चलो जी चला गया, कोई डीजे आ गया था, तब तक हमने लिख लिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं ज्ञान राशि के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में आया क्वेश्चन है, और इनके तो उच्च लेवल पे पूछेगा आपको, तो संस्कृत काव्य शास्त्र को याद रखना है। मनोभाव शब्दों के रूप में प्रकट होते हैं, चाहे वो पद्य में हो जाए चाहे गद्य में हो जाए, उस मन के भाव है। कविता पाठक पर आनंददायी प्रभाव डालती है, कविता वो प्रभावशाली रचना है जो पाठक पर आनंददायी प्रभाव डालती है, एक ही बात है। और इसके बाद में हम लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल अवस्था, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जिस प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था क्या कहलाती है, एक कहलाती है ज्ञान दशा और एक कहलाती है रस दशा। तो जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था, शुक्ल है, शुक्ल ये जोरदार नाम चल गया, रामचंद्र शुक्ल लगाने की जरूरत नहीं है ना, कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था क्या कहलाती है, ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई लिख लो, आई है, वही कविता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, बहुत बढ़िया परिभाषा है, वेरी मोस्ट है। यहाँ नहीं तो साहित्य में पूछ ले, लेकिन पूछ सकता है। और कहते हैं रामचंद्र शुक्ल की दूसरी बात भी है, और वो कहते हैं कि जगत की नाना वस्तुओं और उनका क्या, और उन वस्तुओं व्यापारों का एक रूप में, सॉरी थोड़ा रुकना, जगत की नाना वस्तुओं और व्यापारों का एक रूप में, जगत की नाना वस्तुओं और व्यापारों का एक रूप में रखना एक रूप में रखना कि वे एक रूप में रखना कि हमारे भाव चक्कर के भीतर आ जाए, रखना कि हमारे भाव चक्कर के भीतर आ जाए, वही क्या है, काव्य है, वही काव्य है। ये किसकी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। एक और बात कहते हैं कि अव्यक्त की अभिव्यक्ति क्या है, जगत है। और कविता, सॉरी अव्यक्त कविता जगत है, कविता अभिव्यक्ति की भी अभिव्यक्ति है, कविता अभिव्यक्ति की भी
कविता अभिव्यक्ति की भी अभिव्यक्ति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सुमित्रा नंदन पंत की लिख सकते हो, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। लिखो फटाफट लिखो। मावी प्रसाद लिखिए सॉरी है, पंत की लिख लो, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। आगे की लिख ली। और महादेव वर्मा की लिख लो, सुख दुख के आवेशमयी अवस्था विशेष में गुने चुने शब्दों का स्वर साधना में व्यक्त करना ही क्या है, कविता है। कोलरीज कविता सर्वोत्तम शब्दों का, कोलरीज कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम कर्म है। महादेव वर्मा का भी लिख लेना, मैं तो नहीं लिख रहा, लिख लेना आप लोग कि सुख दुख के आवेश में अवस्था विशेष में गुने चुने शब्दों में स्वर साधना कर देना ही क्या है, कविता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम लिखेंगे, देखो आप अपना हो गया काव्य लक्षण पूरा, अपना काव्य लक्षण पूरा हो गया। और अब हम लिखेंगे काव्य लक्षण 95% या 98% चांसेस हम यहां से मिलाएंगे। देखते हैं कि पहला भरत मुनि, और भरत मुनि क्या कहते हैं, आपको पता है, कल ही बताया था कि मृदु ललित पद कौन मानते हैं, आचार्य भरत मुनि मानते हैं। इनके बाद में हम दूसरा पढ़ते हैं और वह है भामह। भामह मानते हैं शब्दार्थो, भामह मानते शब्दार्थो सहितो, और एक याद लो काव्यम, शब्दार्थो सहितो काव्यम। नंबर 3 पे लिखेंगे हम लोग रुद्रट। रुद्रट कहते हैं ननु शब्दार्थो, बस ननु याद रख लेना और ननु लेकर उसके पास चल जाना, रुद्रट के पास आ जाना। नंबर 4 पे दंडी, शरीरे तादिष्टार्थ, शरीरे तादिष्टार्थ। इसके बाद में नंबर 5 पे मामा के पास आ जाओ, मामा के पास मम्मट तद दोषो, बस तद दोषो पकड़ा रखो, सॉरी। और मम्मट के बाद में आप लोग आ जाओ किसके पास, हेमचंद्र के पास। हेमचंद्र कहते अदोषो, ये अदोषो। इसके बाद में हम लिखेंगे हेमचंद्र हो गया। मुख्य तो अपने यही है, लेकिन फिर भी एक दो लिखेंगे, जैसे वाघभट्ट जी थे, वाघभट्ट कहते थे क्या, रस गुण अलंकार रीति सबड़े, और फिर शब्द भी कैसे हो, क्या नाम, सॉरी शब्द भी कैसे बताए, चलो ये रस गुण शब्द अलंकार सब कुछ बताए थे, वो वाघभट्ट जी ने बताए थे। वाघभट्ट के बाद में कौन थे, वाघभट्ट के बाद में थे आनंद वर्धन क्या कहते हैं, तात काव्यम, तावत की शब्दार्थो शरीरम, तात काव्यम, कावश्य आत्मा ध्वनि रीति, और कावश्य आत्मा में लिख लो आगे का, कावश्य आत्मा ध्वनि रीति, आनंद वर्धन ने ये बताया था। और इसके बाद में और कौन थे, पंडित जगन्नाथ, जो पूछे जाते हैं मानो बहुत ज्यादा, और पंडित जगन्नाथ। रमणीयार्थ रमणीयार्थ शब्द है, तो रमणीयार्थ के शब्द कौन बताते, पंडित जगन्नाथ। और बहुत जोरदार आचार्य रही गए राजशेखर जी का याद रखो, साहित्य विद्या। और इसके बाद में कौन रह गए, और इतने में भी आपका काम तो 100% हो जाएगा कि 98% यहीं से पूछा आप लोगों को। और इसके बाद में कुंतक क्या रहेगा, वकर कवि व्यापार साले ने व्यवस्थित बंद, तो वकर कवि व्यापार कुंतक का है। और कौन रह गए जिनका पूछने लायक भी हो, तो और जोरदार रह गए विश्वनाथ, 14वीं सदी के आचार्य हैं। और विश्वनाथ क्या कहते हैं, वाक्य रसात्मक काव्यम, तो रसात्मक वाक्य कौन कहते हैं, विश्वनाथ। अब देखो ये इस एक स्लाइड को याद करते, फिर एक दो कोई रहा होगा तो उसको देखते हैं। तो भरत मुनि, मैं से मृदु ललित, ऐसे पकड़ो, भरत मुनि, मैं से मृदु ललित पते, भामह शब्दार्थो सहितो है,
रुद्रट ननु, रुद्रट ननु, रुद्रट ननु, रुद्रट ननु, रुद्रट ननु, दंडी तादिष्टार्थ, दंडी शरीरे तादिष्टार्थ, दंडी तिष्टार्थ, मम्मट, और मम्मट का अलग तद दोषो, तद दोषो, तद दोषो सॉरी, तद दोषो मम्मट अदोषो हेमचंद्र, ये दोनों तो बहुत जोरदार आ जाए। तद दोषो मम्मट अदोषो हेमचंद्र, वाग्वट रस गुण अलंकार रीति रसोपेत सब मानते हैं। आनंदवर्धन और तात काव्यम की शरीरे शब्दार्थो शरीरे तात काव्यम कावश्य आत्मा धवनी रीति, तो तात काव्यम याद रखना आप लोग। और पंडित राजगनाथ अंतिम महत्वपूर्ण कड़ी है, रमणीयार्थ प्रतिपादिक शब्द काव्यम राज से कजी शब्दार्थयो यथा वत् सहभावेन साहित्य विद्या साहित्य विद्या कुंतक और कवि वकर व्यापार शालिनी वंदे विस्तो और विश्वनाथ 14 सदी साहित्य दर्पण वाक्य रसात्मक काव्यम। और इस प्रकार लिख लेना, और जिस दिन एग्जाम देने जाओ उसके एक दिन पहले पढ़ लेना, आपका कोई सा भी नहीं होगा। पहले आराम से सारी क्लास पढ़ना 1.5 घंटे की जो भी होगी, उस क्लास को पढ़ने के बाद में लास्ट में ये चीज लिखना और फिर इनको मिलाना, और फिर आपके मजे आए जैसा ही काव्य लक्षण का क्वेश्चन देखना, आप लोगों का यहीं से सही हो जाएगा। इसके अलावा और चाहिए कि आपको, और ये तो मैंने जैसे पढ़ा था तो इसने कैसे याद रहती, मैंने भी तो पहली बार जीवन में संधि से तैयारी की थी, तो महाभारत हो गई थी कि कैसे मृदु ललित पदार्थम गूढ़ शब्दार्थीनम जनपद बोध्यम युक्ति मनोर्जनम बहु कर्तस्मार्गम संधि संधान युक्तम स भवति शुभ काव्या नाटका प्रेक्षपणाम, कैसे याद होगा, बहुत मुश्किल से याद हुआ। फिर ऐसे कीवर्ड बनाए, कीवर्ड बनाते गए, वो फिर मजा आने लग गया, और मजा आने लग जाता किसी चीज में तो बस फिर याद हो जाता, और ऐसे याद हो गया। कहते हैं शब्दार्थो सहितो काव्यम ननु शब्दार्थो काव्यम दंडी शरीरे तादिष्टार्थ वेक्षिणा पदावली मम्मट तद दोषो सगुणो अलंकार पुनः क्वापि एम दोषो सगुणो अलंकार शब्दार्थो काव्यम। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा सा देखते हैं, कोई 1-2 अपने आचार्य बच गए हों तो उनको देखते हैं। आप लोग जब से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, और आप लोग जरूर 100% है कि लास्ट में ये स्लाइड बनाएंगे आप लोग, और उसको 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो आपका कार्य जरूर सफल होगा। और 1-2 आचार्य जो बच्चे हैं उसको लिखेंगे, जो 1-2 आचार्य बच्चे हैं उनको जल्दी से लिखते हैं। और एक आचार्य थे आप लोगों को पता हो, जयदेव, और आचार्य जयदेव जो मम्मट के विरोध में कहते हैं शब्दार्थ वंगी करोति जय असुर मन कदमा सुनाय वलन करती, ये कहते संक्षेपाद वाक्य निष्ठार्थ। तो बताऊं कैसे याद रखोगे कि जो जयदेव है ना, जयदेव वे वाक्य को कैसा मानते, मीठा, वाक्य को मीठा कौन मानता है, जयदेव मानता है। संक्षेपाद वाक्य निष्ठार्थ, बोल भाई, वाक्य को मीठा कौन मानता है, मीठा मानता है जयदेव। आचार्य जयदेव मीठा मानते, मीठा, तो वाक्य मिष्ठार्थ संक्षेपाद वाक्य मिष्ठार्थ वेक्षिणा पदावली, तो जयदेव क्या मानती है, वाक्य को मीठा मानती है जी सर, मीठा वाक्य कौन मानता है, जयदेव मानता है। हो गया याद, और क्या चाहिए। इसके बाद में वामन जी बचे, वामन जो रीतिवाद आचार्य हैं, और वामन भी कहते हैं काव्य शब्दयो, इसका एक कौन सा पकड़ेंगे हम लोग, तो काव्य शब्दयो संस्कृत ऐसे पकड़ेंगे, काव्य शब्द यो और एक संस्कृतियो मानते हैं, संस्कृत याद रखें ना कि वामन आदि रीतिवादी आचार्य, और एक संस्कृतो काव्य शब्दोयम संस्कृतो। ठीक है, इसके बाद में कौन बचे, आचार्य भोजराज भी बच शायद, भोजराज, और आचार्य भोजराज मानते एक तो निर्दोष है, एक तो आप लोग रख सकते हो निर्दोष गुणवत्ता मानते थे वो, और एक कहते हैं कवि कुर्वन, तो कवि कुर्वन को कौन मानते थे, तो भोजराज जी जो संस्कृत कंठाभरण के आचार्य हैं, और वो लिखते हैं कवि कुर्वन भोजराज जी कवि कुर्वन निर्दोष गुणवत्ता नहीं, निर्दोष, एक तो निर्दोष गुणवत्ता है, और गुणवत्ता और कवि कुर्वन, ये 2 चीजें याद रख लेना, और भोजराज जी आपके निमट जाएंगे। और भोजराज जी निमटने के बाद में अपने पास में और कोई बचेगा नहीं कि कुंतक पढ़ दिया, विश्वनाथ पढ़ दिया हमने, मम्मट जयदेव पढ़ दिया, आनंदवर्धन जी पढ़ दिया, और ये अपना जी पूरा का पूरा हो गया। इसके बाद में शायद मुझे पता नहीं, या कोई एक आधा जो बच गया होगा उसमें आप लोग देख लेना। और एक अंतकल के उद्भावित चित्रों का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, और हृदय की मुक्तावस्था रसदावस्था हजारी प्रसाद रामचंद्र शुक्ल बताते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि मनुष्य का उच्छलित आनंद है जो अटाई नहीं हट सकता, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, याद रख लो। और महादेव वर्मा कहती है कि महादेव वर्मा क्या कहती है कि सुख दुख के आवेश में अवस्था विशेष में गुने चुने शब्दों का छोड़ साधना कर देना। आगे कहते हैं कविता शब्द है, और अंत में यही बात रह जाती है कि कविता केवल और केवल शब्द। धूमिल कहता है भाषा आदमी कविता भाषा आदमी धूमिल गया याद नहीं है। चलो उसके अलावा आप लिख सकते हो कि और किसका रह गया, और किसका आप लोगों को लिख, नंदुलारे वाजपेयी कहते हैं कि जो समाज और सामाजिक दोनों की दिशा बदल दे वही काव्य है।
और इसके बाद नगेंद्र का आत्मा व्यक्ति मूल तत्व है, जो एक साहित्य व्यक्ति को साहित्यकार, उसके कृति को साहित्यिक बनाता है। और उसके अलावा और कौन बचा, नगेंद्र जी हो गया, और इसके बाद में नगेंद्र के बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो गए अपने, आगे हो गया नंदुरानी वाजपेयी हो गए, और जयशंकर प्रसाद काव्य संकल्पनात्मक है, पंत विगता कविता परिपूर्ण जनों की वाणी है। और ऐसा करके अपना काव्य लक्षण पूरा हो जाता है। बस आप लोग तो ये जो 2 स्लाइड बनाई उसमें जो पहली वाली स्लाइड ज्यादा, अंत में उस स्लाइड को बनाना और मैंने जिस प्रकार बताया उस प्रकार याद करना। एक दिन आप लोग काव्य लक्षण को मुझसे अच्छा तरीका पढ़ाओगे, बस ये है। एक बार याद करने के बाद में आप लोगों का प्रस्तुतिकरण का तरीका क्या पता मुझसे अच्छा हो जाए, क्या पता एक गाना बना दो आप लोग तो कि जैसे काव्य लक्षण याद हो जाते हैं। तो फिर भी आप लोग देख सकते हो काव्य लक्षण आप लोगों के 100% समझ में आएगा। बच्चे 2 क्लास देख लो, आज 40 मिनट की है, कल 1 घंटे की थी। इन 2 क्लासों के बाद में आप लोगों का एक भी जो काव्य लक्षण है उसका कोई गलत क्वेश्चन नहीं होगा। ये शिक्षा जय हिंद जय भारत, और कल पढ़ेंगे काव्य उद्देश्य।